हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। और सर वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ मिलेगा सर, 2-3 चैप्टर पे नहीं, सब कुछ मिलेगा। एंड तक बताया जाएगा, एंड तक पढ़ाया जाएगा और सिर्फ यहीं पर पढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि सर जो सीबीएसई ने कंटेंट दिया है सिर्फ वो, जो छूटा है वो भी, क्योंकि वो आज भी पार्ट है नीट का और कॉम्पिटेटिव का। और मैं कहता हूं सर केमिस्ट्री में तो कुछ भी मत छोड़ना, केमिस्ट्री में तो कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि सारी चीजें अपनी काम की है। ठीक है सर, क्या हुआ था, एक कल ताकतवर लेक्चर था, उसको खत्म किया था। आज क्या लेके आए हो? मैंने कहा देखिए आपके सामने, टरन टरन, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा था क्लास 11th में, एंडिंग की तरफ है। और उसमें देख रहे हैं सर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देख रहे हैं सर? वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। सर मैं कहूंगा ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक है, काम का टॉपिक है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है, मजा आएगा। बस आपका काम है, आपको जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है और देखते रहना है। ठीक है, चालू करें, पक्का चालू करें? यस सर, चालू करते हैं। बस बने रहिए और जुड़े रहिए सर, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और उसके बाद एक बार क्वेश्चन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे, चमका कि नहीं चमका। चलो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले क्या सर, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, इसका नाम है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब समझिएगा समझिएगा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या समझना है सर, समझाओ। देखो 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 देखो, बहुत काम की चीजें, देखना जरा ध्यान से देखना। सर आपने पढ़ा है वैलेंसी क्या होता है? सर 9th-10th में सबने पढ़ा हुआ है सर। इसको पता है, एक वर्ड से बता देते थे बस, कंबाइनिंग कैपेसिटी। सर जैसे समझो, मैं एक एलिमेंट हूं, मुझे एक दूसरे एलिमेंट से मिलना है, दूसरे एलिमेंट से मिलना है, तो मेरी कितनी कैपेसिटी है कि मैं उससे कंबाइंड हो सकता हूं, उसी को कहा जाता है वैलेंसी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सर कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब आधे लोग भैया गाना गा रहे होंगे, मेरा फेवरेट गाना जो है तुरुरु तुरुरु, सर बात कर रहे हो कंबाइन होने की? हाँ हाँ भाई, तुम लोग मेरे को आधे समय ऐसे ही परेशान करते रहते हो। तो वैलेंसी का मतलब होता है सर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी से भी एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से, जैसे मान लीजिए एलिमेंट 1 है और एलिमेंट 2 है, अगर इन दोनों को आपस में कंबाइन होना है तो इसकी जो कैपेसिटी है उसी को अपन कहते हैं वैलेंसी। और मैं अभी आपको बोलूं तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन की बात कर रहा है सर। ये किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के लेन देन की। उसमें क्या इलेक्ट्रॉन में लेन देन होता है, सारी चीजें वो अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, और पूरी की पूरी वैलेंसी डिपेंड करती है सर उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे मैं अगर आपके सामने बोलूं सर जी एक एटम, हाँ हाँ एटम, एटम की बात हो रही है सर, एटम की बात हो रही है प्लीज। ये पहला शेल, मान लो ये दूसरा शेल, और ये फाइनल शेल है। अब इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। तो सर ये जो आखिरी वाला शेल होता है इसको क्या कहते हैं सर? सर जरा एक बार कमेंट सेक्शन में, सर आप सबने पढ़ाया है, इसको अपन कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। और सर और क्या 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 सर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं सर इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं सर जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बात को याद रखना, जो आखिरी शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। और इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सर इसी पे डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी। उसकी वैलेंसी जो होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। वैलेंसी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो सर सब इंटरकनेक्टेड हैं, बिना इंटरकनेक्टेड कोई काम नहीं होता है।
ये बात मान के चलिए, और मैंने हमेशा कहा है आप अपने आप को एटम और इलेक्ट्रॉन मान के चलिए। जैसा जैसा आप दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, जैसे जैसे जिंदगी आपके साथ खेलती है, जैसे जैसे आप दूसरों के साथ खेलते हैं, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन खेलते हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस इनको अपनी उंगलियों पे नचाता है। जैसे आपको कोई नचाता है ना, बस वही 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 वैसे ही ये चीजें भी ऐसा ही होता है, ये भी नचाता है इनको। चल टिक टिक टिक, चल टिक 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 टिक। फिर एक गाना निकलता है सर, ये काली काली आंखें तुरुरु। ठीक है, इस पे एक कहानी थी भैया, ये ऐसे ही नहीं गा रहा हूं, ये अपन ने एक कहानी के साथ बताया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहां तक क्लियर है कि नहीं? पक्का सर, पक्का क्लियर है सर, डैम श्योर क्लियर है, डैम श्योर क्लियर है, डैम श्योर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है। चलो आगे चलो अब पढ़ेंगे सर, वैलेंसी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ये वैलेंसी है, ठीक है, एंड कैन बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी जो होता है एलिमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर। सर एक बात बताता हूं अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिलना है तो सर वैलेंसी अनिवार्य है, अगर उसको स्टेबल होना है तो भी वैलेंसी अनिवार्य है। वैलेंसी के बिना कोई काम नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो, दुनिया की कितनी ताकत लगा लो, वैलेंसी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए वैलेंसी बहुत ज्यादा अनिवार्य ही, आप मान के चलिए। क्लियर है? अगला देखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यही मैंने बोला, यही मैंने बोला, हां सर यही बोला था। आगे देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल of an atom are called valence electron, are called valence electron, are called valence electron। यही बात हुई थी अपनी, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड द नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द वैलेंसी, डिटरमाइन द वैलेंस और द वैलेंसी ऑफ द एटम। भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही डिटरमाइन करते हैं सर जी क्या? वैलेंसी। यही क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं क्या सर? वैलेंसी। क्या डिटरमाइन करते हैं सर जी? वैलेंसी। मैंने क्या कहा सर? आपकी आदतें, आपका जो बिहेवियर है वही डिपेंड करता है कि आपसे सामने वाली अट्रैक्ट होगी कि दूर जाएगी। जैसे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उसी पे वैलेंसी डिपेंड करती है, क्या ये सामने वाले से बॉन्ड बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। वैसे ही आपके ऊपर भी है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका बर्ताव अच्छा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, तो सर हर बंदी, हर जन आपसे अट्रैक्ट होगा, आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। सेम केस इधर होता है। मैंने कहा ना सर, एटम मतलब आप। अब आप देख लो, आपको बॉन्ड बनाना है कि आपको हमेशा बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, आगे देखेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड द वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं सर? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल ऑफ द एटम एंड द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिटल। और भैया इसके अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, इसके अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, किसके अंदर सर? वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होगी, उस ऑर्बिटल को भी नाम दे दिया, देखो उसको भी नहीं छोड़ा, उसको कहते हैं वैलेंस ऑर्बिटल। सर ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, आपसे कभी पूछ लेता है, फिर आप क्या करोगे? वैलेंस ऑर्बिटल क्या कहता है सर? वैलेंस ऑर्बिटल। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी लो, जल्दी लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ? चलो इसका और ले लो, जल्दी ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखते हैं सर, इन केस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं जरा बताओ पहले। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये बताओ। सर देखो आपके स्कूल का एग्जांपल देता हूं, हर क्लास का एक मॉनिटर होता है क्या नहीं होता है। जब भी कोई बात होती है तो सर मॉनिटर को बुला लिया जाता है, सारे मॉनिटर आके बैठ जाते हैं लाइन से, पूरे 12 के 12 मॉनिटर, ऐसे 12 नहीं ज्यादा होते क्योंकि आपके सेक्शंस भी होते हैं, सब ऐसे खड़े हो जाते हैं एकदम बॉडीगार्ड की तरह। फिर उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, मतलब एक मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एक मॉनिटर पूरी क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। या फिर एक बोलता हमारे जैसे बच्चे जो होते थे एकदम निखट्टू और शरारती बच्चों, जैसे बोलते ना अच्छा ये हेमंत, हाँ ये 11वीं क्लास का है ना, दिन भर उसको कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ घूमना रहना है बाहर, कभी इससे बात करना है कभी उससे बात करना है, इससे और उससे समझ ना किससे, हाँ बस इससे बात करेगा कभी उससे बात करेगा कभी उधर बात करेगा कभी उधर। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं मॉनिटर था 10th क्लास में, बहुत सभ्य इंसान हूं, शकल पे आपको देख के लग ही रहा होगा, एकदम शरीफ और सुंदर आदमी। कैसा सुंदर, सुंदर बोले तो ब्यूटीफुल, अपन ब्यूटीफुल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है। और जैसे वो होता है ना फील नहीं होता, वो सॉरी फील नहीं होता फील होता है, तो बस वैसे ही वाला खेल है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं बेटा, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट, पी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट, इनको अपन कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखिए द वैलेंस ऑफ एन एटम is generally equal to the either the number of valence electron, ये तो अभी अपन बता देंगे आपको, ये आपको सब बता देंगे कि सर वैलेंसी कैसे निकालेंगे। देखो अभी वैलेंसी सिर्फ निकाली जा रही है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, देखो इधर आओ, सुंदर बनाएंगे एकदम सुंदर सुंदर। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर, ये जो ग्रुप्स है ये वाले 1 2 13 14 15 16 17 18, इन्हीं को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब समझो भैया ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में कौन होता है सर, देखिए जरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी मिलता है लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इधर पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देखो कुछ भी लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। अब इधर पे अगर आप जाएंगे तो इधर मिलेगा बोरॉन, इधर मिलेगा कार्बन, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन और इधर पे आपको मिलेगा नियॉन। अगर एक एक और नीचे लिखना है तो लिख लो, इधर मिलेगा एल्यूमिनियम, इधर मिलेगा सिलिकॉन, इधर फास्फोरस, इधर क्या मिलेगा सल्फर, इधर क्या मिलेगा क्लोरीन और इधर क्या मिलेगा आर्गन। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब समझो इनके पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ मेरे को, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर बहुत इजी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरे ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तभी तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। अरे भैया यही तो पढ़ा था अपन ने शुरू में, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। चलो तो एक एक का देख लो, आ जाओ। चलो सबसे पहले पकड़ते हैं सर किसको, बढ़िया आदमी को, कौन सा, लिथियम। लिथियम कितना होता है 3 बोले तो सर 1s2 2s1, तो देखिए सर आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1, मतलब सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, कितना होता है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बेरिलियम की बात करें तो भैया बेरिलियम का भी देखते हैं, 4 होता है सर, 4 बोले तो क्या होता है 1s2, जल्दी कमेंट में 2s2, अरे भैया कमेंट में लिखते चलना है, कितना है सर 2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर जी 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अब इधर आ जाइए 13
सिंपल सी बात है, अगर एक बार मैं बोलूं ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कितना 13, ऐसा लिख दो। कितना होता है 3, कितना होता है 3, चेक करके देख लो भैया। एल्यूमिनियम के आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन वाले मतलब ग्रुप नंबर 14, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। फॉस्फोरस वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ऑक्सीजन वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। इस वाली फैमिली के होते हैं 7 और आखिरी वाली के होते हैं 8। ये सर, ये बात याद रखनी है, ये बात हमेशा याद रखनी है। गारंटी पे, गारंटी पे ये सारे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सर जब भी आप बोरॉन में देखेंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मतलब ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा आखिरी वाले शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 3 3। सर 14 में 4, 15 में 5 5 5 और ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8, ग्रुप 18 में 8। सर इस तरीके के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं। पहले जल्दी बनाओ फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी बनाओ, जल्दी 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 बनाओ, जल्दी। चलो ये वाली लाइन लिख ली, नीचे वाली ये हटा रहा हूं। अब सर समझो वैलेंसी कैसे बताओगे। देखिए सर आप खुद सोचिएगा। बेसिकली हर एक व्यक्ति को आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन करने की बात होती है। कितनी करने की बात होती है? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर उसके वैलेंस शेल में, अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए सर? 8। मतलब उसका क्या फुलफिल हो जाएगा? ऑक्टेट रूल। क्या फुलफिल हो जाएगा? ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल जैसे ही फुलफिल हो गया तो सर वो हो जाएगा स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। और दुनिया में हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता है, स्टेबल होना। क्या होना चाहता है सर? स्टेबल होना। तो यही मैंने आपको बोला, वैलेंस शेल में अगर आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, तो भैया वो हो जाएगा ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई और वो हो जाएगा स्टेबल। सब कोई यही चाहते हैं कि हमारा स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए सर? स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए सर? हम स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? हम स्टेबल हो जाए। अब समझना, आप बातों को समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोडियम की। कितनी बात करूंगा? सोडियम की। आ जाओ, आप देखो सर एक एक करके बताता हूं। सोडियम के पास, सोडियम का होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर आखिरी में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो मुझे बस एक चीज बताओ भैया, उसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने सर? 1। तो सिंपल सी बात है, अगर उसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? 7 चाहिए। कितने चाहिए? 7 चाहिए, तभी तो 8 होगा। लेकिन अगर वो ये 1 दे दे, जरा ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, अगर वो ये 1 दे दे तो उसके पीछे वाले में देखो कितने दिख रहे हैं? 6 और 2 8। हाँ, या तो वो 1 दे दे या तो वो 7 ले ले, 2 ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो सर जनरली वो कहता है कि भैया 1 देना ज्यादा आसान है, इसीलिए मेरा जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। सबसे बढ़िया क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बहुत सी बुक्स इसको 1,7 दोनों लिखती है। खुदा ना खास्ता यदा कदा और सर्वदा कभी 7 आ गए तो वैलेंसी 7 भी तो होगी। तो या तो 1 हो जाएगी या तो 7 हो जाएगी। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए ये मान लो कि भैया वैलेंसी 1 हो गई। अभी क्या हो गई? वैलेंसी 1 हो गई। अच्छी बात है, चलो वेरी गुड। हटा दू जरा ये सोडियम को, हटा दू, फिर अगला बताता हूं। जल्दी 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 करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो अब आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है? 12। 12 बोले तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आप देखिए सर आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी में 2 हैं, होने कितने चाहिए थे? 8। तो 2 में कितने जोड़े? 8 हो जाएगा सर। 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 सर 6। हाँ मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर वो 6 ले लेगा तो उसके 8 हो जाएंगे, है ना। लेकिन सर एक और तरीके से सोचो, एक और तरीके से सोचो, मजेदार तरीके से सोचो। अगर उसने 2 दे दिए, 2 दे दिए तो कितने बचेंगे? सर पीछे 8 है ना। हाँ तो 2 देना आसान है कि 6 लेना? सर वैसे तो 2 देना आसान है, तो वैलेंसी तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी होनी चाहिए 2।
कितनी होनी चाहिए 2। होने को तो बहुत सी बुक्स में -6 भी लिखा है, यदा कदा और सर्वदा, कभी 6 आ गए तो, क्योंकि देने वाला जब भी देता देता थप्पड़ फाड़ के, थप्पड़ नहीं छप्पड़ फाड़ के, ठीक है, नहीं तो बोलो थप्पड़ फाड़ के देता है, तो वही है सर, आ सकते हैं ना, 6 भी तो आ सकते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो नोट डाउन करो, फिर आता हूं भैया एल्यूमिनियम की बैंड बजाने। चलो 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 चलो, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए एल्यूमिनियम की बात करेंगे। एल्यूमिनियम की बात करेंगे, कितना होता है 13 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, हाँ 3s2 3p1। तो अब आखिरी में देखिए, आखिरी में कौन सा शेल है 3, तो ये 2 और ये 1 कितने हो गए 3 हो गए। सर इसके आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए कितने सर 8, तो 3 कितने हो चाहिए, 8 में से 3 जाता 5, सर 5 चाहिए 5 चाहिए 5 चाहिए 5 चाहिए 5 चाहिए, तो क्या 5 ले लेगा, हाँ सर 5 ले तो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर सर भगवान की दुआ से इनको हटा दें तो पीछे दिख रहा है ना 8, अच्छा 5 ले भी सकता है और 3 दे भी सकता है, हाँ सर 3 दे भी सकता है और 5 ले भी सकता है, तो सर यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि 5 दे भी सकता है और 3 ले भी सकता है, तो बेसिकली सबसे आसान क्या होगी उसके लिए वैलेंसी, अरे यार 5 होगी, नहीं सर वो 3 देगा, क्या करेगा वो 3 देगा, या तो 5 ले सकता है, 3 दे सकता है या तो 5 ले सकता है, 3 दे देगा तो पीछे 8 हो जाएंगे, और अगर 5 ले लेगा तो भी 8 हो जाएंगे। सेम चीज यहां भी, सेम चीज यहां भी, सेम चीज यहां पे भी, पूरा लिख लो। चलो इसकी 1 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। 7 क्या होगी, या तो 7 ले ले या तो 1 दे दे, और ये या तो 2 दे दे 6 ले ले, या तो 2 दे दे या तो 6 ले ले। अब इधर देखो सर इसके आखिरी में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 4, तो या तो 4 दे दे या तो 4 ले ले। इसी का एक है कि सर इसकी सिर्फ 4 होती है, कार्बन वाले ग्रुप की सिर्फ 4 होती है। क्यों सर इसकी 4 क्यों होती है, हमें समझाओ, हम तो लड़ाई कर देंगे नहीं तो। मैंने कहा अरे यार तुम लोग आदमी सही नहीं हो भाई। चलो कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, यही होता है ना। अब देखो भैया इसमें कितने हैं, 2 और 2 4, 4 चाहिए तो 4 ले लेगा, या तो 4 दे दे या तो 4 ले ले, तो इधर पे कितना आ गया 4 आ गया क्या नहीं, हाँ सही बोल रही हो, बहुत शानदार। मैंने कहा ठीक है चलो आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ, कार्बन तक हो गया कार्बन तक हो गया, आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। कौन है कार्बन के बाद, सर फास्फोरस को पकड़ो। 15 होता है सर, 15 होता है, जरा घेरो इसको घेरो, ये होता है। अब जरा आखिरी में देखो कितने हैं सर, आखिरी में क्या देखना है हमें पता ही है, उसमें 3 और 2 5 होते हैं, क्या होते हैं 5 होते हैं। मतलब सर 8 बनाने के लिए कितने चाहिए सर, 5 है, 8 बनाने के लिए 3 चाहिए सर, 3 चाहिए 3 चाहिए 3 चाहिए, मतलब भैया वो 3 ले सकता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है 3 हो सकती है सर। लेकिन यदा कदा और सर्वदा अगर मैं उसके 5 छुड़ा लूं तो, अगर आपने 5 छोड़ा लिए तो पीछे भी तो 8 है, हाँ मतलब वो 5 दे भी सकता है, तो 3,5 3,5। सेम चीज आगे, आगे वाले के पास कितने हैं 6 हैं, तो वो 2 ले सकता है या फिर 6 दे सकता है, तो क्या हो जाएगा 2,6। और इसके पास या तो ये 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 1 ले ले या तो 7 दे दे, मतलब हो जाएगा 1,7। और सर इसकी तो बात ही मत करो, वो तो देता ही नहीं है, 8 है तो भैया 8 क्यों देगा, सीधी सी बात है 0। सर तो अब समझिए वैलेंसी यही तो होती है कि कंबाइन करने के लिए क्या कैपेसिटी आपके पास है, या तो वैलेंसी होती है, या तो वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 1, देखिए वैलेंसी 1 है। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, देखिए वैलेंसी 2 है। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 3, देखिए वैलेंसी 3 है। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, देखिए वैलेंसी 4 है। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, देखिए वैलेंसी 5 है। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, देखिए वैलेंसी 6 है। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 नहीं है, 0 0 0। क्यों 0 है, क्योंकि सर वो स्टेबल है, क्योंकि वो स्टेबल है। फिर मैंने कहा सर एक और ट्रेंड आता है, देने वाला जब भी देता देता थप्पड़ फाड़ के,
फिर थप्पड़ फाड़ के सर इट्स छप्पड़ फाड़ के, इट्स नॉट थप्पड़ फाड़ के। मैंने कहा ठीक है सॉरी ना। अब दूसरी लाइन अरे यार ये जगह नहीं हो रही यहां पर, मजा नहीं आ रही है। चलो ये वैलेंसी की पहली थी, सेकंड लिख दे वैलेंसी की, सेकंड लिख दे, क्या बहुत तगड़ी है सेकंड वाली। तो वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड है। वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, समय नहीं है, मुक्का पड़ जाएगा बहुत जम के, गुस्सा आ जाती है। चलो आप समझो। अरे आप लोग को थोड़ी मारूंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप लोग तो कितने अच्छे लोग हो, बढ़िया लोग हो, देवता लोग हो, मैं ही बस ऐसा हुआ ना, सूरत पे तो ऐसे ही दिख रहा है ना। सही बात है, चलो आ जाओ। अब देखो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 1। अच्छा 8 में से 1 जाएगा कितना होगा 7 सर, 7 देखो आ गया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर जी 2। 8 में से 2 जाएगा कितना होगा भैया, सबको आता 6 हो जाएगा ना। देखो देखो रे देखो, इधर कितने हैं 3। तो भैया अब आप जानते हो 3 8 में से 3 जाएगा कितना होगा 5। इधर कितने 4, 8 में से 4 जाएगा 4। इधर देखो 5 है, 5 जाएगा 8 में से, 8 में से 5 थोड़ी जाएगा सर, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1 और 8 में से 8 जाएगा 0। सर मतलब मैंने दोनों चीज बताई, या तो वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी या तो वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। अब जो चीज उस समय अच्छे से हो पाएगी वो कर लेगा। अगर 3 ले पा रहा है तो 3 ले लेगा, अगर 5 दे पा रहा है तो वो दे देगा, समझे। और वो मैं बाद में बताऊंगा कौन सी कंडीशन होती है जब लेना आसान होता है और देना आसान होता है। तो वो सारी बातें अपन इसके अंदर करने वाले हैं। फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए, हो गया नोट डाउन, पक्का ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलो एक बार पीछे देख लेते हैं। चलिए आ जाओ इधर पे, देखो ये तो अपना पहले का ही लिखा हुआ था, हटाते हैं इसको, ठीक है। अब यहां देखिए, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट द वैलेंस ऑफ अ एटम इज जनरली इक्वल टू द आइदर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने हैं बस वही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने वो वैलेंसी होगी, और इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सर मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखो ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 की 2 होती है, ग्रुप 3 की 3 होती है, ग्रुप 4 की 4 होती है। जब इधर आ जाते हैं अपन 15 पे, कहां जाते हैं सर 15 पे, 3 होगी या 5 होगी, अपन ने अभी देखा। इधर पे भी 16 पे 2 होगी या तो 6 होगी या 1 होगी, 7 होगी या 0 होगी, 8 होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर। 1 2 3 4 तक गई। अब यहां पर आप खुद समझिए, 3 लेना आसान है कि 5 देना, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। 3 लेना आसान है कि 5 देना। भैया 3 लेना आसान है। अगर मान लो मेरे साथ कोई एक दोस्त है, वो कहेगा यार मेरे पास यार कम पड़ रहे हैं, कितने 5 रुपए, तू दे दे यार, और मेरे पास कम पड़ रहे थे 3 रुपए, तो मैं कहूंगा एक कान के नीचे दूंगा, अभी घर याद दूंगा, मेरे को 3 कम है, तेरे को 5 कम है, तू मेरे को देना, मेरा काम हो जाएगा। तो भैया मैं 3 लूंगा। तो यहां पर इन दोनों में अगर कंपटीशन आया कि कौन, तो कहेगा ए तेज नहीं, मैं कौन मैं, तू और कौन बे, मैं 3। इन दोनों में अगर कंपटीशन आएगा तो 3 होगी। इन दोनों में आएगा तो क्या सर 6 दे सकता है कि 2 ले सकता है? भैया 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 2, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। तो भैया इसको कितने चाहिए 2 चाहिए ना, तो सर 2 वाली ज्यादा तेज हो जाएगी, कहेगी 2, 6 थोड़ी दूंगा। इसके पास कितने 7, कितने की जरूरत है 1, तो भैया वो किसी को नहीं देगा, वो कहेगा 1 दे दो तुम लोग, बस बात खत्म। इसके पास कितने 8, ये कहेगा 1 भी नहीं दूंगा भैया, 0। ऐसे इसके पास कितने थे 5, तो ये 3 लेगा ना, देगा थोड़ी भैया, 3 दे देगा, इसलिए 3 आ गया। तो सर ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये इनकी प्रोमिनेंट वैलेंसी होती है। प्रोमिनेंट वैलेंसी का मतलब ये वो वैलेंसी बता रहा हूं मैं जो सबसे ज्यादा चलेगी। वो यदा कदा और सर्वदा छोड़ो, सालों में एक बार होता है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। वो यदा कदा और सर्वदा में कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता सर कि हमेशा आप चाहो और हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात याद रखना, पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो,
जल्दी बोलो, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर यहां तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये वैलेंसी होती है जो चलती है। और अब देखो एक चीज और बताता हूं एक चीज और बताता हूं सर, बहुत मजेदार चीज है। देखो यही बता देता हूं, फिर वो बाद में अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन यही बता देता हूं ये ग्रुप से 1 2 3 4 5 6, देखो ये ग्रुप है और ये पीरियड है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ये ग्रुप है, ग्रुप कौन सा सर? सर लिथियम, सर बेरिलियम, सर अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं भी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। सर एक बात बताओ, आप जानते हो ग्रुप में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1 है, तो इन सबकी वैलेंसी भी कितनी होगी सर? 1 होगी। सर ये बात हमेशा याद रखना, ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है, ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। याद रखिए, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी? 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी? 2, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है? 3, फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी? 4 नहीं 14 ग्रुप की। तो कहने का वही मतलब है, ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है? सेम। तो वहां पर आप लिख सकते हो ग्रुप में लिख सकते हो वैलेंसी रिमेन्स सेम, वैलेंसी रिमेन्स सेम। हमेशा वैलेंसी कैसी रहेगी भैया? सेम रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी, 101% सेम रहेगी सर। कुछ भी आप कर लो, वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख तो नहीं? ठीक है सर, एक बार पीरियड में और बता दो सर क्या होगा। तो मैंने कहा लो ना, पीरियड को भी ले आते हैं। पीरियड से डरते हैं क्या? ले आते हैं पीरियड को, आ जाओ। चलो कौन मिलेगा? लिथियम, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आप समझो सर, लिथियम की वैलेंसी कितनी है? चेक करो पीछे, लिथियम वाले ग्रुप की 1 है, बेरिलियम वाले ग्रुप की कितनी है? 2 है, बोरॉन वाले ग्रुप की कितनी है? 3 है, कार्बन वाले ग्रुप की कितनी है? 4 है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप की कितनी है? सर सबसे ज्यादा पावरफुल वाली 3 होगी, फिर आगे देखते जाओगे तो 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी और 0 होगी। तो सर आप खुद देखिए, पीरियड में पहले वैलेंसी बढ़ी कहां तक? 1 2 4, देन डिक्रीज हो गई 4 से 0 तक। तो यहां लिख सकते हैं इन पीरियड वैलेंसी increases from 1 to 4, then decreases from 4 to 0। ये पीरियड का खेल है। पीरियड में भैया वैलेंसी बढ़ेगी, 4 तक जाएगी और उसके बाद सीधे 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ग्रुप में वैलेंसी सेम रहेगी, ग्रुप में वैलेंसी सेम रहेगी। वैलेंसी रिमेन सेम इन द ग्रुप बिकॉज रीजन भी दे दूं, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ना, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, ये किसकी बात है? ग्रुप्स की। ठीक है, और इधर पे क्यों नहीं? इधर पे भी लिख देते हैं, बिकॉज इन पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट सेम। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट सेम रहेंगे तो वो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ये लो, ये हो गई आपकी बात। क्या दिक्कत की बात है, क्या प्रॉब्लमैटिक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे। कितना बढ़िया चीज थी, कितनी बढ़िया चीज थी सर, कितनी बढ़िया चीज थी, मुझे बता दीजिए। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए,
जल्दी बोलिए जल्दी, क्या दिक्कत की बात थी, जल्दी बोलो जल्दी। क्लियर है यहां तक बात, पक्का यहां तक बात? चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैं अभी आपको पीछे भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आगे बढ़ जाने का बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए सर, अब अपन बात करते हैं सर ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ये क्या है? सर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत काम की चीज है सर, वैलेंसी से रिलेटेड है लेकिन कुछ भी नहीं। ये बोलता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है कंपाउंड बनाने में। वैलेंसी तो ठीक है, आपको 3 चाहिए थे 5 लेने थे, लेकिन एक्चुअल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है वो बताता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन बताता है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देखो सर, एग्जांपल लेते हैं NaCl। क्या लेते हैं? NaCl। अब आप जानते हो सर, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दी मैंने कि NaCl में यह बात कंफर्म है कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और Na जो है वो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और सर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर आता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है सर? नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे हैं? अब बात को और थोड़ा समझिएगा सर, अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम क्या होता है? 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? आखिरी में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है सर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करेगा सर। क्या करेगा? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और जब भी ये लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करेगा सर, कोई भी दुनिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसके ऊपर हमेशा चार्ज आता है +1। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, दैट मीन सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई सर +1। जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, अगर वो 3 दे रहा है, देने का मतलब लॉस है तो +3, अगर वो 3 ले रहा है मतलब लेने का मतलब नेगेटिव, मतलब -3, मतलब -3। ये सारी चीजें चलती रहती है। आ जाओ देखें तो मुकाबला किसका होता है सर, तूफान मचा देंगे एकदम। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन होता है 17 बोले तो लिख के दिखा सकते हो क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब मैं कहता हूं आखिरी में देख लो, बस आखिरी का ही झोल है। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रही है? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने चाने सर? 1 चाने, 1 चाहिए है। कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 दे दो, काम हो जाएगा। और अगर 1 मांग रहा है, 1 की मांग हुई है, और अगर 1 मांगने वाले की बात है तो सर ये करेगा गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चलो भैया चलो, बस खत्म पे ही है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा सर? नेगेटिव चार्ज। सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, -1। चुरा ले गया, वो है ना, चुरा लिया है तुमने वो इलेक्ट्रॉन को, बस वही वाली बात है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो सर समझ सकते हैं आप, -1 चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज हो जाएगा? -1। दैट मीन्स क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई है सर। बस क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है वो कितना लेने देने की सोच रहा है। अब अगर वो दे देगा तो प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट, ले लेगा तो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब सोच वैलेंसी है और कर्म करना ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है काम है, बहुत ईजी काम है। अभी मैं सबको मिला के बताएगा तब मजा आएगा, ठीक है? चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। यही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब समझना इसको। देखो ये था, ये मैंने क्या बताई? वैलेंसी बताई। ये मैंने नीचे जो लिखा ना, ये वैलेंसी है, ये एक्चुअल में वैलेंसी है, ठीक है? अब समझो, यहीं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट।
क्या है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन है, एक दे देगा, एक दे देगा तो काम हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +1। ये 2 दे देगा तो क्या हो जाएगी? +2। ये क्या होगा? 3 दे देगा, क्या हो जाएगी? +3। सर ये या तो ये चाल ले भी सकता है या तो चाल दे भी सकता है, मतलब या तो अगर दे देगा तो +4 और अगर ले लेगा तो -4। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी हो सकती है और -4 भी। सर यहां लोचा होने वाला है। उसके पास कितने हैं? 5। या तो वो 3 ले ले या तो 5 दे दे। क्या करेगा वो? 3 लेगा, और अगर 3 लेगा तो गेन आ गया, गेन आ गया तो क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? -3। सर गेन का मतलब तो नेगेटिव होता है ना। इधर आओ, इधर क्या आएगी? सर वो 2 ले लेगा, 2 ले लेगा तो -2। और वो 1 ले लेगा तो -1, और वो तो 0 है। सर तो यहां भी अगर देखोगे तो यही हो रहा है। पहले वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, कहां तक इंक्रीज हो रही है? 4 तक, फिर 4 के बाद कम हो रही है। तो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो चाहे वैलेंसी देखो, ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी सेम होती है, लेकिन सर पीरियड में वो पहले इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पीछे वाले में ये भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ वैलेंसी का ट्रेंड नहीं है, यह ऑक्सीडेशन स्टेट का भी है। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ, दोनों का ट्रेंड है ये। किसका है सर? दोनों का है, दोनों का ट्रेंड है, दोनों का ट्रेंड है, दोनों का ट्रेंड है। कोई दिक्कत तो नहीं? दोनों का ट्रेंड है, दोनों का ट्रेंड है, कोई दिक्कत तो नहीं? वैलेंसी का भी है एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट का भी है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई दुख तो नहीं? कोई दर्द तो नहीं? कोई पीड़ा तो नहीं? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी हमारी सोच है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कर्म है। हम करना क्या चाहते हैं? सोचते तो हम पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन करते क्या है? हमेशा पॉजिटिव नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं, डिपेंड। बस वही वाली बात है। क्लियर हुआ क्या नहीं? क्लियर हुआ क्या नहीं ये बताओ पहले। पक्का क्लियर हुआ क्या नहीं? जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट, अच्छे से लो, इस वाले का लो पहले अच्छे से, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेना, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा सर, तभी मजा आएगा। हो गया कंफर्म? चलो चलो इधर आओ, ये देखो ये हो गया। चलिए अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला भी नहीं, इसको अभी रुक जाओ। ये देखो वैलेंसी, हाँ, as we move across a period from left to right, the number of valence electron increases from 1 to 8. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, बट द वैलेंस ऑफ एलिमेंट या वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। ये बात कंफर्म है। जब भी आप पीरियड में जाएंगे, जब भी आप कहां जाएंगे सर? पीरियड में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? पीरियड में। तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी, पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी। कहां से इंक्रीज होगी सर? 1 to 4, 1 2 3 4, फिर क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी 3 2 1 0। यही होगा, यही होगा, यही अपन ने देखा भी है। देखो दिखा देता हूं यार, एक बार और दिखा देता हूं। देखो 1 2 3 4 3 2 1 0 दिखा, यही चीज अपनी होती है, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ ले तो भी चिल्ला के बोल देना अबे वो भी ऐसा ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पूछ ले तो बोलना हाँ वो ही है, पहले +1 फिर +2 फिर +3 और फिर +4 -4 और फिर इधर से खेल चालू, -3 -2 -1 0। कहना वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम चलता है, डरना नहीं, हम निपटा देंगे एक एक को। ऐसे करके चिल्ला देना, और कुछ बोले तो मेरी बात करा देना, समझ लूंगा मैं समझ लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? क्लियर है? जल्दी पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो यार, मजेदार बात चल रही है। करूं क्लियर? कर दूं? चलो ये देखो देखो देखो, अब क्या कह रहा है? वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। चलो इधर देखो जरा, इधर लिथियम की कितनी होगी? +1,
सोडियम की कितनी होगी +1, पोटेशियम की कितनी होगी +1, ये रुबिडियम की कितनी होगी +1। तो देखो ग्रुप में सबकी सेम है, ग्रुप में सबकी सेम है। इधर आओ कार्बन, कार्बन की भैया कितनी होगी, वही अपना +4, इधर पे +4, इधर पे +4, इधर पे +4। वैसे तो -4 भी हो सकती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलता है चलता है। तो देखिए ग्रुप में फिर सबकी सेम है। अब इधर देखो ग्रुप 14 से 15 आए, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होती है। नाइट्रोजन -3, फॉस्फोरस -3, आर्सेनिक -3, एंटीमनी -3। इधर आ जाओ और कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2, सल्फर -2, सेलेनियम -2, टेलुरियम -2। इधर आओगे तो और कम हो जाएगी, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। मतलब यहां देखो, अगर आप ग्रुप में फोकस करो, किस में फोकस करो सर? ग्रुप में। ग्रुप कैसे लाऊं? हाँ, अगर आप सिर्फ ग्रुप में फोकस करो, देखो सिर्फ अगर आप ग्रुप में फोकस करो, देखो ग्रुप में, तो ग्रुप में अगर आप देखें तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। कितनी है? +1। इधर वाले ग्रुप में देखो, देखो ना, इधर -4 भी हो सकती थी, टेंशन मत लो, ये मत चिल्ला चोट करना। ये देखो +4। इधर वाले ग्रुप में देखो कितनी है, पूरे ग्रुप में -3। इस वाले ग्रुप में देखिए कितनी है, -2 सर, और इसमें कितनी है सर? -1। देखो, लेकिन अगर पीरियड में बात करो, यहां से चलते हैं, +1, फिर 2, 3 आई होगी, छोड़ दो, फिर 4 आई, बड़ी पहले इंक्रीज होकर 4 तक गई, फिर कम हो रही है, -3, -2, -1, और आखिरी में 0 हो जाएगी। किसकी 0 होगी सर? किसकी 0 होगी? 18 ग्रुप की। किसकी 0 हो जाएगी सर? 18 ग्रुप की आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये था सर किसका बारे में? किसके बारे में सर जी? ये बात थी वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। किसका था? वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ चले। चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, वैसे अगर चाहो तो इसको क्लियर कर देता हूं, नहीं तो बाद में चिल्ला चोट करो सर पूरा रंगीन रंगीन कर देते हो, मजा हमको बिल्कुल नहीं आता है। लो तो ऐसा ले लो, बढ़िया सी दिख रही है, सुंदर सी वॉइस। अच्छा, अगर आप लोग ये बोलो कि सर 2 और 13 को गायब कर दिया, एक हाथ इसमें भी लिख दो, सूखी सूखी दिखता, तो मैंने कहा लो ले लो, ले लो, ये लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो यहाँ पर, खुशी खुशी, और यहाँ पे भी ले लो, नहीं तो बाद में बोलो सर क्या कर रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आया। ये लो। तो अब अगर यहां देखेंगे तो भैया ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा भैया क्या? +3। क्या हो जाएगा? +3। क्लियर है बात? एक बार जादू दिखा दूं क्या? एक मिनट रुक जाओ, जादू दिखाने के लिए पहले मेरे को वापस जाना पड़ेगा। ये दिख गया? अब यहां लिख लो पहले मैग्नीशियम हाइड्राइड, और यहां लिख लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो पूरा मैच हो जाएगा, आपका पूरा सिनेरियो जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा सर? सर ये हो गया +2, ये हो गया आपका +3। देखो ना, +1, +2, +3, +4, पहले बड़ी, अब कम हो जाएगी, -3, -2, -1, और ये आखिरी में अंडा, बड़ा बड़ा अंडा 0। बस, कोई दिक्कत? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, और अब मैं आपको क्लियर करके भी दिखा देता हूं, थोड़ा फायदा रहेगा आपके लिए। लो, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो सर ये था वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है सर विद इन अ ग्रुप। चलो 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 सर, ग्रुप पे बात कर ले क्या? अरे करनी पड़ेगी सर, कल कर ली थी। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम। सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर क्या ये आपका फेवरेट है क्या? बार बार आप चिल्लाते रहते हो ये हलीना की रफ से फरियाद, हलीना की रफ से फरियाद। कौन है हलीना? सर थी मेरी दोस्त थी, मोहतरमा चीज थी, बात होती है। तो अगर लिथियम में देख रहे हैं तो आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के आखिरी में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम में भी 1, रुबिडियम में भी 1, और सीजियम में तो बोले 1 1 1। तो इन सब के आखिरी में सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सेम। इसीलिए इनकी वैलेंसी भी क्या होती है सर? सेम। इनकी वैलेंसी भी क्या होती है सर जी? सेम। बोले तो सेम सेम सेम, बस वही है। देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप एग्जिबिट द सेम वैलेंस, सेम वैलेंसी। उसको ऐसा लिख लीजिएगा, सेम वैलेंसी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल all the elements of group 1 alkali metals have valency 1,
वैलेंसी 1 while all the elements of group 2 alkali earth metal exhibits a valency of 2. वैलेंसी ऑफ 2 क्या है सर? वैलेंसी ऑफ 2. अब आती है बात नोट, बात आती है सर नोट. क्या नोट है सर? सर इसमें नोट कुछ भी नहीं है, नोट कुछ भी नहीं है. क्या है फिर? क्या है सर? फिर क्या है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट. मैंने आपको बताया था ना क्या होती है. सर आपने कहा था जो वैलेंसी होती है ये आपकी कल्पना है, क्या ऐसा होगा? और ऑक्सीडेशन स्टेट क्रम है. क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये क्या बात हुई आपकी वैलेंसी. लेकिन इलेक्ट्रॉन दे देना प्लस चार्ज ले लेना, इलेक्ट्रॉन ले लेना माइनस चार्ज दे देना, ये होती है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट. देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज acquired by the atom on the basis of electronegativity consideration. अगर एक सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? Na+. तो ये कहलाएगी इसकी भैया ऑक्सीडेशन स्टेट 1+1. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी +1 और वैलेंसी कहलाएगी 1. वैलेंसी में कभी भी प्लस माइनस नहीं लगता क्योंकि वैलेंसी क्या है? कल्पना है. और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्रम है. क्या है सर? क्रम है. करम 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 करते चल, फल की चिंता मत कर. वो वाला गाना याद है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, आज सुन लीजिएगा. चलो नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी. हो गया? चलो क्लियर करता हूं. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. हाँ, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. दैट मींस क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? सब पढ़ाया था. डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या सर? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. मतलब अगर आप देखें ध्यान से, ये देखिए यहां पर अगर बात करें अपन तो यहां पर अपना पाया जाता है एस ब्लॉक, यहां पर होता है अपना पी ब्लॉक. सर ये जो गाड़ी है, कौन सी गाड़ी सर? कौन सी गाड़ी? अरे सर ये वाली गाड़ी, इसको कहते हैं डी ब्लॉक. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट. और यहां जो दो पट्टियां रहती है, रेल की पटरी, दो रेल की पटरी जो यहां रहती है, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या कहा जाता है सर? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. और ये जो डी वाले हैं इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या कहा जाता है सर? ट्रांजिशन एलिमेंट. तो ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या है सर? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये बात तो क्लियर होनी चाहिए आपको. इंपॉर्टेंट भी है, मैंने शुरुआत में बताई थी किसके? चैप्टर के, जब मैंने चैप्टर चालू किया था. अब इसमें क्या होता है सर? दोनों में बहुत वेरिएबल वैलेंसी होती है, बहुत वेरिएबल वैलेंसी होती है दोनों के अंदर. चाहे आप बात कर लो ट्रांजिशन की और बात कर लो आप इनर ट्रांजिशन की. जैसे अभी अपन ने दोनों देखे ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देखे थे ना. एस और पी के अंदर ऐसा नहीं था सर, उनके अंदर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी हद तक फिक्स होती है, लेकिन इधर नहीं सर. इधर तो वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है. इसीलिए इनको अपन नहीं पढ़ते जब अपन ग्रुप और पीरियड्स में बात करते हैं. ग्रुप और पीरियड्स में बात करते हैं तो इनको अपन कंसीडर नहीं करते हैं. ठीक है, यह बात याद रखना. देखिए, exhibits variable valency due to involvement of not only the valence electron but d or f electron as well. However, the most common of valency are 2 और 3. सर इसमें क्या होता है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते. अभी तक अपन ने देखा था वैलेंसी में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कभी कभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं,
कौन आ जाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। और अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एफ ब्लॉक के भी आ जाते हैं। तो सर वो रेंडमली वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बदलेंगे तो आपकी वैलेंसी भी बदल जाएगी, इसीलिए इसको अपन कंसिडर नहीं करते। वी आर ओनली स्टिक टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, उनमें कोई दिक्कतें नहीं होती। जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे जल्दी नोट डाउन करेंगे, बढ़िया सी चीज थी। जल्दी 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 करो, जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का हो गया? तो याद रखना। और दूसरी बात, इनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सर, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की कह रहा हूं, इन दोनों की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सर या तो +2 रहेगी या तो +3 रहेगी। ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग बोले वैलेंसी तो प्लस हटा देना, 2 और 3 इज द कॉमन वैलेंसी। देखो लिखा हुआ है कॉमन वैलेंसी क्या होती है? 2 और 3। लेकिन अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं इन दोनों की, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल, तो वो होती है 2 और 3। क्या होती है सर? +2 +3। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक बार देख लीजिए, जल्दी एक बार देख लीजिए। कोई दिक्कत की बात हो तो बता दीजिए मेरे को, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? क्लियर है? हटा दूं? चलो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट इसलिए देता हूं बेटा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो एक बार पीछे दिखा देता हूं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप ले लिया। एक इसका ले लो, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। एक इसका ले लो, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। एक इसका ले लो, लेते चलो जल्दी स्क्रीनशॉट। एक इसका ले लो, ये फर्स्ट था, यहीं से गाड़ी चालू हुई है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लीजिए सर। सर जी एंडिंग पे आ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। सर सारी चीजों को बढ़िया तरीके से आपके सामने रखा है। अगर कोई दिक्कत आई हो तो बता दो एक बार, कोई भी दिक्कत आई है तो बता दो। सर कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करना जो भी चीजें मैंने आपसे पूछी थी, और अगर आपको बढ़िया लगा हो तो एक बार जरूर लिख देना सर चमक गया, एकदम टमाटम चमक गया, मजा आ गया लेक्चर देख के। आज 2 मोटिव होने चाहिए इस लेक्चर के एंड पे। वैलेंसी क्लियर होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है क्लियर होनी चाहिए, वैलेंसी ग्रुप में कैसे चलती है, वैलेंसी पीरियड में कैसे चलती है, और वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है। अगर ये 5 सवाल का आपको आंसर चैप्टर के बाद मिल रहा है, सेशन के बाद मिल रहा है, तो भैया आप आज सफल हो गए। मैं सफल हो गया कि मैंने अच्छे तरीके से आप तक इसको पहुंचा दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। बस वही बात मैं आपको कहता हूं सर, लगे रहिए, जुड़े रहिए और करते चलिए। मैं हमेशा अवेलेबल हूं आप लोग के लिए यहां पे, हमेशा। और चीजें कोशिश भी कर रहा हूं कि जितना आसान बना सकता हूं, जितनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूं, आपको समझा दूं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा था सर पढ़ना है तो नंबर तगड़े आने चाहिए और टॉपर में अपनी जगह आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर ये वाली फोटो की जगह आपकी फोटो आनी चाहिए। नहीं इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, इधर छोड़ दो, इधर मेरी फोटो लगी है, इधर नहीं आएगी, ठीक है? हाँ इधर पे और भी टीचर्स की फोटो लगी हुई है, इधर पे आनी चाहिए ये वाले में। नहीं तो तुम लोग बोलो यार ये सर को ही रिप्लेस करें अपन, यहां से हटा दें सर को। नहीं, इस वाली जगह पे आपकी फोटो आनी चाहिए, ठीक है? मजेदार फोटो रहनी चाहिए, मजा आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत की बात? ठीक है। ऊपर से एक और चीज सर, आप जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। सर इंग्लिश मीडियम पे क्या क्या है थोड़ा बता दोगे? मैंने कहा अरे यार क्या नहीं है, भरा पड़ा हुआ है। सर सबसे पहले सीबीएसई 11th और 12th मैं ही पढ़ाता हूं यहाँ पे केमिस्ट्री, और बाकी चीजें भी अवेलेबल है। बस बढ़िया देखिए, पढ़िए, समझिए और करिए। और सर कोई भी डाउट हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर अपना ही है, ठीक है? स्पोकन इंग्लिश, CUT,
एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है यहाँ पे एकदम। और सर हिंदी मीडियम चैनल, इसको तो और ज्यादा फुलझड़ी स्टार जो लगाना है सब लगा लो, ऊपर 5 स्टार जो लगाना है लगा लो, ठीक है। इसमें भी सीबीएसई अवेलेबल है सर। कोई भी अगर आपका फ्रेंड हो तो जाइए बताइए उसको कि रे बाबा जल्दी आ जाए, इधर पे भी मिलता है हिंदी मीडियम, ठीक है। उसके बाद यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, सर और क्या चाहिए, सब कुछ आप लोग के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ई नोट्स और ई बुक्स, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जाके देखिए। और इंपॉर्टेंट है, ग्रैस्प करिए जल्दी और फटाफट पढ़ना चालू करिए, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग के लिए है 100% फ्री। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होती है आपको हमारी तरफ से, बस आपका काम है रेगुलर आना है इसी समय पे और पढ़ते चलना है, ठीक है। तो आज समापन करते हैं आज इस झमाझम सेशन का, और मिलते हैं सर कल इसी समय इसी जगह पे मेरे साथ एक और नए लेक्चर के। मजा आएगा सर उसमें भी, तो कल तक के लिए वेट करेंगे, इसी समय आएंगे एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।